आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत ही वही है। अगर हम इस चीज़ को तस्लीम कर लें तो मुझे लगता है कि हम बुराइयों से बच सकते हैं और नेकियों की तरफ माइल हो सकते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जो कि हमारी हकीकत है, और हमारी ज़िंदगी जो कि हमें पता ही नहीं है, ये दुनिया जो कि आर्ज़ी है और हम इसमें जमा करते रहते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, माल और दौलत, हर चीज़, ऐशो आराम, हर चीज़ को इकट्ठा करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जबकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम में से हम जो चीज़ें इस दुनिया में जमा कर रहे होते हैं उसमें से एक चीज़ भी हमारे काम नहीं आएगी, और वो दिन होगा हमारी मौत का दिन। जब हम मर जाते हैं तो फिर मरने के बाद क्या होता है कि ये सब चीज़ें, जो इस दुनिया की चीज़ें जो हमने जमा की, माल दौलत, बच्चे, बड़े घर, गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं पर रह जाता है, और फिर हम अपने साथ खाली हाथ ही चले जाते हैं बगैर कुछ लिए, और वो मौत का दिन होता है। हम अपनी मौत को भूल जाते हैं जो कि हमारी हकीकत है। हालांकि हमें दिन में कम से कम 70 बार अपनी मौत को याद करना चाहिए कि हमने एक ना एक दिन लाजमी मरना है, इस दुनिया से जाना है। और आप देखें कि फिर कब्र में किस तरह से हमसे सवालात पूछे जाएंगे और किस तरह से आगे का सफ़र होगा हमारा, क्या हम उस वक्त फेस करेंगे, हमारे पास इतने अमाल हैं नहीं हैं, हम किस तरह से अपनी जो मौत का वक्त भी होता है तो उसको किस तरह से हम गुजारेंगे। जब हमारी रूह कब्ज़ हो रही होगी तो हमारे अमाल के मुताबिक उस वक्त सब कुछ हो रहा होता है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए, हम अपने ज़िंदगी नेकियों में गुजारी है, तो फिर हमारी रूह भी उसी तरह से कब्ज़ होगी। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गुनाह ही किए हैं और उसमें हमने अपनी सारी ज़िंदगी गफलत में, गुनाहों में गुजार दी है, तो आप यकीन करें कि फिर हमें मौत भी दर्दनाक होती है और फिर अज़ाब कब्र उसके अलावा होता है। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आप यकीन करें, हमें इस चीज़ की बिल्कुल 90% लोग, मुझे लगता है कि इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर हैं, और हम अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम इस हकीकत को भूल जाते हैं। हमने मरना भी है और कब्र में भी जाना है। हालांकि हम अपने कई अपनों को अपने सामने मरता भी देखते हैं, फिर उन्हें कब्र में दफन होता भी देखते हैं, फिर उन्हें देखते हैं कि हमें अब इनकी शक्ल कभी भी नसीब नहीं होगी, और फिर देखते ही देखते उनका नामो निशान भी ख़त्म होने लग जाता है। हम इस चीज़ को भी देखते हैं और इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने बाखबर हैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में 2-3 दिन के बाद फिर ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हमने ये चीज़ फेस करनी ही नहीं है। हालांकि हमने ये चीज़ फेस करनी है, और आप यकीन करें कि हमने असल तैयारी इसी की ही करनी है। लेकिन हमें ये टेंशन है कि क्या हमने MBBS की डिग्री करनी है कि नहीं करनी, हमने बड़े से बड़ा कोई अचीवमेंट करनी है कि नहीं करनी। हम इस दुनिया के अचीवमेंट्स में इतने खो गए हैं कि जो असल अचीवमेंट है हमारी आखिरत की अचीवमेंट, हम उस चीज़ को बहुत पीछे कर गए हैं। हमें उस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि असल जो हमारा मकसद था, जिस मकसद के लिए हमारे रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है, क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी उसके बताए हुए जो तरीके थे, जो अल्लाह ताला ने हमें हदूद बताई हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हमें कहा गया है कि हमने अल्लाह के लिए ही इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्या हम उस तरह के कोई अमाल कर रहे हैं? कोई अमल हमारा ऐसा है जो हमारे उस वक्त काम आएगा? हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं। मौत के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बंदा था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। 99 कत्ल किए हुए थे, और अब वो कत्ल करके इतना थक चुका था कि अब वो चाहता था कि वो अपनी मग़फ़िरत करवाए, बख्शिश की तलब चाहता था वो। तो वो एक राहिब के पास पहुंचा, तो उसने उस राहिब से कहा कि मुझे ना, मैंने इस तरह से 99 कत्ल किए हैं, तो आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं कि मैं वो करूं और अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दें। तो उस राहिब ने कहा कि तुमने तो 99 कत्ल किए हैं, तो एक कत्ल जो होता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तो तुम्हारी तो बख्शिश हो ही नहीं सकती। तो वो जो आदमी था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये मुझे इस तरह से कैसे कह रहा है। तो उसने क्या किया, उस राहिब को भी कत्ल कर दिया।
अब उसके कितने कत्ल हो गए, 100 कत्ल हो गए। तो अब उसने किसी और बंदे से पूछा फलां से कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि मैं कुछ करूं और मेरे जो ये कत्ल, मैंने जो 100 कत्ल किए हैं, ये मेरे माफ़ हो जाए और अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। तो उसे किसी बंदे ने कहा कि तुम फलां जगह जाओ, तो फलां बंदे से मिलो, तो वो तुम्हें इसका हल बता सकते हैं। तो वो फिर उस सफ़र पर निकल पड़ा। चलते 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 अभी वो रास्ते में चल ही रहा था, यही उसका इरादा क्या था, बख्शिश का इरादा था कि मेरी वो मग़फ़िरत चाहता था, तो उसका इरादा नेक था। अब वो रास्ते में चल रहा है, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब जो नेक रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते थे और जो बद रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते थे, रूह कब्ज़ करने वाले, अब वो दोनों इकट्ठे आ गए। उन दोनों में, दोनों फरिश्तों में फिर मुबाहिसा होने लगा कि भाई अब इसे नेक जो फरिश्ते होंगे वो ले जाएंगे, जो नेक रूह कब्ज़ करते हैं, या फिर जो बुरे लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं वो फरिश्ते इसे ले जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने ऊपर से फरमाया कि आप जो जितना रास्ता इसने तय किया है, जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पर इसका एंड होना था, तो ये पूरा रास्ता नापा जाए। तो वो उस पूरे रास्ते को क्या, उसकी पैमाइश की गई। अगर वो हाफ से ज़्यादा इस तरफ है जिस तरफ का उसका इरादा था, अगर वो उस तरफ है तो फिर क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी, अदरवाइज वो फिर जहन्नुम में जाएगा। तो फिर उस रास्ते को नापा गया। तो क्या हुआ, जो तो वो आदमी था वो थोड़ा सा उस रास्ते से क्या था, जिसकी तरफ उसने इरादा किया हुआ था, थोड़ा सा उस रास्ते पर ज़्यादा था। तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी क्योंकि उसका इरादा नेक था। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सारी ज़िंदगी गुनहगार है, गुनाह करता रह गया और उसने कोई भी नेकी वाला अमल नहीं किया और दी एंड में अगर उसका इरादा हो गया है, उसका नेकी का अमल था, तो अल्लाह ताला उसका वो अमल कबूल नहीं करेंगे और वो जहन्नुम में भी जाएगा। ये बस अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि किसके कितने अमाल कबूल हो रहे हैं और नहीं हो रहे। बाज़ औक़ात जो सारी ज़िंदगी अच्छाइयाँ करते हैं, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात, अब उनकी पकड़ किसी भी चीज़ पर हो सकती है। अल्लाह ताला को कोई आपकी अदा पसंद आ सकती है, कोई भी अदा पसंद नहीं आ सकती। इसलिए हमें अपने दिल के अंदर खौफ लाज़मी रखना चाहिए कि हमने मरना है और अल्लाह ताला के हज़ूर पेश आना है। हमें नहीं पता कि हम अच्छे अमाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे वो अमाल कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं हमारे अमालों में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है। इसलिए इन चीज़ों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बस हम तो बख्शे हैं। इस तरह से नहीं होता। अल्लाह ताला को आपकी कोई अदा पसंद भी आ सकती है, आपकी कोई मामूली सी अदा पसंद नहीं आती, आप और ये ना हो कि हमारी पकड़ उस चीज़ पर हो जाए। तो इसलिए हमेशा हमें आजिज़ रहना चाहिए, अपनी मौत की याद में रहना चाहिए कि हमने एक ना एक दिन मरना है, ये ज़िंदगी आरज़ी है और इस ज़िंदगी ने ख़त्म ही होना है। हमें अपने मौत को हर वक़्त याद करना चाहिए, हर वक़्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए और जब आप यकीन करें, अगर आपकी नज़रों के सामने आपकी मौत होगी ना, तो मुझे लगता है तो आप कोई गुनाह ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है आपने मरना है। अगर आपने ये गुनाह कर दिया, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। अगर हमें इन चीज़ों का एहसास हो जाए, तो इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमने मरना है और ये चीज़ हम अपने सामने रख कर हर अमल करें, तो फिर हम कोई भी बुरा अमल नहीं कर सकते, अगर हमें अपनी मौत याद हो तो। अच्छा, इसी तरह से एक और वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी था, वो ना बहुत चाहता था कि वो मर जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गया। अच्छा, उसने मरने से पहले एक वसीयत की हुई थी अपने घरवालों को कि जब भी वो मरे तो लकड़ियाँ जमा की जाएँ, उन लकड़ियों के साथ उसे जलाया जाए। मन के इतना जलाया जाए कि जो उसकी हड्डियों से गोश्त अलहदा हो जाए और बिल्कुल ही ना, जैसे मट्टी के अंदर और राख वो जो बिल्कुल बन जाती है ना, उस तरह से बन जाए। फिर उस राख को भी आप पीस लें। उस राख को पीसने के बाद जब जिस दिन हवा चल रही हो, उस दिन हवा चलने वाले के दिन उसे इस तरह से उड़ाया जाए कि वो पानी हवा दोनों में मिक्स हो जाए। अब वो इतना गुनहगार था कि उसे इस चीज़ का खौफ था कि मैं मरने के बाद अल्लाह ताला को किस तरह से पेश करूँगा और किस तरह से अपने अमाल का जवाब दूँगा। ये सब अमल करने के पीछे उसका असल मकसद ये था
लेकिन अल्लाह ताला ने अब अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया कि जहाँ जहाँ भी इसकी वो राख है उस राख को इकट्ठा करो, जमा करो और उसे मेरे सामने पेश करो। तो जो मिट्टी में, हवा में, पानी में जो उसकी राख थी उसको जमा किया गया, उसे फिर उसी शक्ल में लाया गया। और जब अल्लाह ताला ने उससे पूछा ये अमल तुमने इस तरह से क्यों किया, तो उसने बताया कि मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए, तो मैं उन गुनाहों की किस तरह से आपके सामने आऊँगा, हाज़िर होऊँगा, और किस तरह से मैं तो बख्शिश ही नहीं करवा सका अपनी ज़िंदगी में। मैंने कोई नेक अमल भी नहीं किया, मैं इतना गुनहगार था। मैंने इसी खौफ से ही अपने घर वालों को वसीयत की कि वो इस तरह से मेरी मैयत के साथ करें। और जब अल्लाह ताला ने इस चीज़ को सुना कि मेरा ये बंदा मुझसे मेरे खौफ से उसने ये चीज़ की, मेरे डर से, तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया और उसे जन्नत में डाल दिया। हालाँकि उस इंसान ने ना कोई भी ज़िंदगी में अच्छा अमाल नहीं किया था। अब हमें नहीं पता कि हमारे रब को हमारी कौन सी नेकी पसंद आती है या नहीं आती, लेकिन हमने अपनी मौत को अपने सामने रखना है, दिन में हर वक्त उसे याद रखना है। यकीन करें आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हम फिर कोई अगर गुनाह करने का हमारा इरादा भी होगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये गुनाह कर लिया तो हम अपने रब को क्या हिसाब देंगे, अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हम अपने रब को क्या हिसाब देंगे। हमने तो मरना है, हम कब्र में कैसे रहेंगे, हम किस तरह से कब्र का सामना करेंगे, किस तरह से हम मौत का सामना करेंगे, और किस तरह से हमने आगे हिसाब देना है। इन चीज़ों को अगर हम अपने जहन में रख लें तो फिर हम गुनाहों की तरफ माहिल ही ना हो। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको ये चीज़ करने की तौफीक अता करें। और हमने अपनी मौत को हर वक्त याद रखना है और हमने सोच लेना है कि ये दुनिया आरज़ी है, ये आरज़ी ही है। अगर हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेना तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान गुनाह ना करे, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम गुनाहों की तरफ माहिल हो जाते हैं और हम फिर ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है। हम हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है उसने अगर अपनी माँ का पेट देखा है तो उसने फिर मौत का मुँह भी देखना है। हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है उसने मौत का जायका चखना है और ये चीज़ हमें तस्लीम करनी है। हम वहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं लेकिन 2 दिन के बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं। बल्कि अब तो ऐसा होता है कि अभी जनाजा पड़ा हुआ है और लोग इस तरह से मगन होते हैं दुनियावी चीज़ों में और वो उस हकीकत को बिल्कुल भूल जाते हैं, उसी वक्त ही भूल जाते हैं। इस दुनिया में हम इस तरह से खो गए हैं कि हम उसी वक्त ही भूल जाते हैं कि बंदा मरा हुआ है और कल को इसकी जगह पर हमने होना है। क्या हमने इस चीज़ की तैयारी की हुई है? क्या हम उसके लिए रेडी हैं? मरने के लिए तैयार हैं हम? और फिर आगे जो हमने हक हिसाब अपना देना है, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं? हमने अपने आप को उस तरह से तैयार किया हुआ है? जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने उसका रिजल्ट एंड में लेना है। तो क्या हमने पेपर जो हमें दिया गया था, हमने उसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है? हमारे कितने मार्क्स आएंगे उसमें? 70, 50, 80, 20 कितने परसेंट हम मार्क्स लेंगे? और ये चीज़ हम नहीं सोचते। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको ये चीज़ सोचने की तौफीक अता करें कि हमने अपने पेपर को इस तरह से करना है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर लें और हम कोशिश करें कि हम 100% पेपर करें अपना अच्छा, ताकि हम अपनी मौत को अच्छा बना सकें और अपनी आखिरत को अच्छा बना सकें। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको ये सब चीज़ें करने की तौफीक अता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।